जॉब प्लानर। दोस्तों नाउन का सेशन चल रहा है। नाउन के सेशन में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसका नाम है आपका फैक्ट्स ऑफ नाउन। तो हम लोग आज फैक्ट्स ऑफ नाउन के बारे में जानेंगे, यानी कि नाउन के तथ्य के बारे में जानेंगे, जो कि आपका पहला है कुछ इस प्रकार। पहला रूल्स देखेंगे, बोल रहा है कि डियर सीप ऑफ स्प्रिंग इंफॉर्मेशन पोएट्री इनिंग सीरीज etc themselves are singular and plural, they can't get s/s with them। कहने का मतलब है कि डियर सीप ऑफ स्प्रिंग इंफॉर्मेशन पोएट्री इनिंग सीरीज वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे जो नाउन होते हैं ना, वो अपने आप में सिंगुलर की भी भूमिका निभाते हैं और प्लूरल की भी भूमिका निभाते हैं। आता है इसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए इसके साथ एस और एस का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये खुद में सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं एग्जांपल पे। तो पहला का एग्जांपल है वी सॉ अ डियर इन द फॉरेस्ट। हम लोगों ने जंगल में क्या देखा? तो एक डियर को देखा, एक हिरन को देखा। तो डियर की संख्या कितनी है? तो एक है। ऑब्वियसली ये तो आपका डियर डियर्स में चेंज नहीं होगा ना। तो पहला जो हमारा एग्जांपल है वो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वी सॉ 10 डियर्स। मैंने अभी आपको बताया था कि ये सारे के सारे जो नाउन होते हैं ना, वो अपने आप में सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, अतः इसके साथ एस एस का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर इसकी संख्या तो एक थी, लेकिन यहाँ पे 10 था, तो हम लोगों ने क्या कर दिया? डियर्स कर दिया, पे मैंने एस लगा दिया। क्या लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए ना, यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक, अगला एग्जांपल, वी सॉ 10 डियर इन द फॉरेस्ट। हम लोगों ने जंगल में कितने डियर को देखा, कितने हिरन को देखा? तो 10 हिरन को देखा, है कि नहीं? यानी कहने का मतलब है इसकी संख्या, इस डियर की संख्या एक हो या एक से अधिक हो, ये डियर जो है वो डियर्स में बदला नहीं जा सकता है कि नहीं? यहाँ पर आपका एक है फिर भी डियर, और जब 10 है फिर भी डियर, यहाँ पे एस नहीं लगेगा। तो ये आपका क्या हो गया? आपका सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं फैक्ट्स नंबर 2 की ओर। आइए हम लोग देखते हैं फैक्ट्स नंबर 2। बोल रहा है कि आर्म्स, रीचेस, ट्रेडिंग्स, ग्रीन्स, लीज, ड्रेक्स, क्लोथ्स, कार्ड्स etc are plural and get plural verb। तो कहने का मतलब है आर्म्स, रीचेस, ट्रेडिंग्स, ग्रीन्स, लीज, ड्रेक्स, क्लोथ्स, कार्ड्स, ये सारे के सारे जो नाउन होते हैं ये अपने आप में प्लूरल होते हैं और अपने साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब ही लेके आते हैं। ये सारे के सारे नाम कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकते हैं, ये जन्म से ही कैसे होते हैं? तो ये प्लूरल ही होते हैं और अपने साथ वर्ब लेके कैसे आएंगे? तो प्लूरल। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, माय क्लॉथ्स, क्लॉथ्स इसी सब में से आपका एक नाउन है ना, है कि नहीं? यहाँ पे आपका ये क्लॉथ्स, तो ये कैसे होते हैं भाई? ये तो प्लूरल होते हैं ना, और कैसा वर्ब लेके आएंगे? तो प्लूरल वर्ब लेके आएंगे। तो ये बताइएगा कि ये माय क्लॉथ्स इज न्यू, क्या ये सही है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं, माय क्लोथ्स आर न्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नाउन है वो आपके प्लूरल होते हैं, अपने साथ कैसा वर्ब लेके आए हैं? तो प्लूरल। सही, ठीक है। अगला देखते हैं एग्जांपल, द टीडिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है कि नहीं? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीडिंग्स इसी सब के साथ एक नाउन है ना, यहाँ पे टीडिंग्स, तो ये कैसे नाउन होते हैं? तो ये प्लूरल होते हैं, तो यहाँ पे तो सिंगुलर वर्ब आ गया ना, क्या ये सही है क्या? गलत है। अगला देखते हैं, द टीडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये जो नाउन होते हैं प्लूरल होते हैं, अपने साथ वर्ब भी कैसा लेके आए हैं? तो प्लूरल लेके आए हैं। यानी टीडिंग्स का मतलब है न्यूज, यानी कि समाचार, है ना? लेकिन न्यूज होता है सिंगुलर, लेकिन टीडिंग्स होता है प्लूरल। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नाउन प्लूरल होते हैं, अपने साथ वर्ब भी कैसे लेके आए? तो प्लूरल। चलिए हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की ओर। चलिए तो देखते हैं फैक्ट नंबर 3 को। बोल रहा है कि न्यूज, गंगेज, हिमालयास, क्रॉसरोड्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स etc are similar and get similar verbs। कहने का मतलब है कि न्यूज, गंगेज, हिमालयास, क्रॉसरोड्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लेके आते हैं, कभी भी प्लूरल वर्ब लेकर नहीं आते हैं। देखिए वैसे अगर हम लोग अगर बात करें इस नाउन की, देखने में भले ही लगते हैं वो प्लूरल की तरह, क्योंकि समापन से सभी का क्या है? एस से समापन है ना, और आपको पहले से पता है कि जनरली कोई भी नाउन जिसमें लास्ट में एस या एस लगा होता है तो उसे हम लोग प्लूरल समझते हैं, लेकिन इसे हमें प्लूरल समझने की गलती नहीं करनी है। इसका समापन भले एस से है और ये दिखने में भले लगते हैं आपके प्लूरल की तरह, लेकिन ये प्लूरल है नहीं, ये है सिंगुलर नाउन और अपने साथ वर्ब भी कैसा लेके आएंगे? तो सिंगुलर ही वर्ब लेके आएंगे, ये कभी भी अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर नहीं आएंगे। चलिए हम लोग आते हैं इसके एग्जांपल्स में।
तो बोल रहे हैं कि नो न्यूज आर गुड न्यूज। न्यूज देखिए आपको पता है इसी में से है ना, ये कैसे होते हैं भाई, तो सिंगुलर होते हैं, अपने साथ कैसा वर्ब लेके आएंगे, तो सिंगुलर वर्ब लेके आएंगे ना। तो क्या न्यूज आर की न्यूज इज ना, तो ये तो अपने गलत हो गया ना, क्योंकि न्यूज जो होता है वो कैसा वर्ब लेके आएगा, तो सिंगुलर वर्ब, क्योंकि आपका न्यूज जो है आपका एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। दूसरा फिजिक्स, देखिए इसी में से आपका एक है ना, तो फिजिक्स वैसे भी आपका फिजिक्स एक स्टडी सब्जेक्ट, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टडी सब्जेक्ट जो होता है वो कैसा होता है, तो सिंगुलर होता है। तो यहाँ फिजिक्स आर या फिजिक्स इज, तो फिजिक्स इज होनी चाहिए, आपका ये आपका सेंटेंस गलत है। और अगला एग्जांपल देखते हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स इज लगे यानी कि सिंगुलर वर्ब यहाँ पे अप्लाई हुआ है, यानी कहने का मतलब ये हमारा एग्जांपल कैसा है, तो इस तरह फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स जो है एक कठिन विषय है। चलिए तो हम लोग आते हैं रूल्स नंबर 4 पे। चलिए तो आते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 4 की ओर। बोल रहे कि सब नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर बट दे आर प्लूरल एंड गेट प्लूरल फॉर्म। एग्जांपल पीपल, पब्लिक, कैटल, चिल्ड्रन, इलेक्टोरेट एक्सेट्रा। बोल रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में लगते हैं सिंगुलर लेकिन होते हैं क्या ऐसा, तो प्लूरल होते हैं, है कि नहीं। वो दिखने में लगेंगे आपके सिंगुलर लेकिन होते कैसा है, प्लूरल। और अपने साथ वर्ब भी कैसा लेके आएंगे, तो प्लूरल वर्ब लेके आएंगे। तो वो सारे के सारे नाम कौन से होते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो पीपल, पब्लिक, कैटल, चिल्ड्रन, इलेक्टोरेट, ये सारे के सारे जो नाउन होते हैं इसका समापन एस या एस से नहीं हुआ है, तो कहने का मतलब ये दिखने में लगते होंगे आपके सिंगुलर टाइप के, लेकिन दरअसल में ये होता है कैसा, तो ये होता है आपका प्लूरल, ठीक है। और अपने साथ वर्ब भी कैसा लेके आएगा, तो प्लूरल लेके आएगा। आते हैं हम लोग एग्जांपल्स पे। तो बोल रहे हैं द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल इसी में से आपका क्या नाउन है ना, यहाँ पे है कि ये कैसे नाउन होते हैं भाई, तो भाई प्लूरल होते हैं। और अपने साथ कैसे वर्ब लेके आते हैं, तो प्लूरल ही वर्ब लेकर आते हैं। तो क्या द कैटल इज होना चाहिए, क्या गलत, क्या होना चाहिए, द कैटल आर, ठीक है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, नहीं, मैदान में मवेशी चल रहे हैं। अगला द इलेक्टोरेट, देखिए इलेक्टोरेट का मतलब होता है मतदाता गण, जिसे कि हम लोग वोटर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, है कि नहीं। तो यानी कि जो लोग वोट डालते हैं। तो बोला कि द इलेक्टोरेट इज नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। इलेक्टोरेट जो है वो कैसा नाउन होता है, तो ये जो नाउन होता है वो आपका प्लूरल नाउन होता है। जैसे इसी में से आपका एक है ना, ये कैसा नाउन होता है, तो प्लूरल होता है, इसलिए अपने साथ ये कैसा वर्ब लेके आएगा, तो प्लूरल वर्ब लेके आएगा। तो क्या द इलेक्टोरेट इज लगाना सही होगा क्या, या आपका गलत। द इलेक्टोरेट इज कभी भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द इलेक्टोरेट आर बोलेंगे। द इलेक्टोरेट आर नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, नहीं, मतदाता गण अगले चुनाव के लिए तैयार नहीं। चलिए हम लोग आते हैं रूल्स नंबर 5 की ओर। तो फैक्ट्स नंबर 5 बोला कि some nouns that are made of two similar parts in the absence of either part they can't be used, they are plural and get plural form। बोल रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एक ही प्रकार के दो भागों से मिलकर बने होते हैं, जो कि एक दूसरे की अनुपस्थिति में उसका कोई भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो वो सारे के सारे जो ऐसे नाउन होते हैं, तो सारे के सारे जो नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो प्लूरल होते हैं। और अपने साथ वर्ब भी कैसे लेके आएंगे, तो प्लूरल वर्ब लेके आएंगे। तो सारे के सारे वो नाउन कौन सा होगा, वो एग्जांपल में आप देखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, तो सीजर्स। सीजर्स का मतलब क्या होता है, तो कैंची। देखिए कैंची जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, अगर एक भाग उसका निकाल देंगे तो क्या कोई यूज है क्या, कपड़े काट सकते हैं, कपड़े तो नहीं कटेंगे, गर्दन काट सकते हैं आप, ठीक है, चाकू बन जाएगा। देखिए स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल्स कुछ इस प्रकार का होता है, चश्मा, स्वच्छ भारत अभियान, गांधी जी वाला याद होगा चश्मा, उसी प्रकार से है ना। अगर इस चश्मे का अगर हम एक भाग यहाँ से निकाल दें, ठीक, तो क्या इसका कोई यूज होगा, ऐसे पहन के चलिएगा क्या, बोलेगा भाई नया फैशन आया है, आधा ग्लास तो गायब है, कैसे चल रहा है भाई, कैसा दिख रहा है, नमूना हो क्या, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ही हमारे सारे के सारे यहाँ पे एग्जांपल्स जो है सारे के सारे वैसा ही नाउन है जो एक ही प्रकार के दो भागों से मिलकर बना है। यहाँ पे जितना गोलाई इधर है उतना ही गोलाई इधर भी है कि नहीं। चश्मे में कभी देखते हैं कि कभी कोई बड़ा सा होता है, कोई छोटा सा होता है, दोनों एक समान होती है। कैंची भी देख लीजिए, या फिर जूते भी देख लीजिए, या फिर जींस भी देख लीजिए, कोई भी चीज को आप ले लीजिए, दो एक ही प्रकार के, मतलब दो एक ही प्रकार के एक समान भागों से मिलकर बना होता है। अगर
उसका एक भाग भी अगर आप निकाल दोगे ना तो उसका कोई यूज ही नहीं होता। जीन्स को देख लीजिए, जीन्स कुछ इस प्रकार से होता है, आपको पता है, ठीक है। तो जीन्स का अगर आप एक भाग इधर से निकाल दें उसके बाद पहनिएगा तो बोलेगा भाई पागल है, ऐसा तो सलमान खान भी नहीं पहनता है, ये कौन सा फैशन है भाई, कैसे पहन लिया तुम। वो तो पहनता है तो इधर उधर फटा रहता है भाई, इधर फटा रहता है, इधर फटा रहता है, लेकिन क्या एक पूरा क्या पार्टी क्या रहता है, क्या नहीं रहता है भाई, क्या है कि नहीं। तो कहने का मतलब अगर उसका हम अगर एक पार्ट भी निकाल देंगे ना तो हमारा फिर वो कोई भी यूज के लायक नहीं होगा, वो यूजलेस हो जाएगा। तो सारे के सारे जो नाउन होते हैं वो हमारे साथ टेंस में जो है वो प्लुरल फॉर्मेशन क्या करेंगे और अपने साथ वर्ब कैसा लेके आएगा, तो प्लुरल ही वर्ब लेके आएगा, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं सीजर्स, कैंची, स्पेक्टिकल्स, चश्मा, वो वाले चश्मा पावर वाले, गॉगल्स जो धूप वाले चश्मा होते हैं, रंगीन चश्मा, ग्लव्स जानते हैं दस्ताना, शूज आपके जूते, सॉक्स मोजे, ट्राउजर्स आपके जो भी होते हैं, नेक पैंट, पैंटालून्स भी वही होता है, पैजामा, जींस तो आप जानते ही हैं अभी जींस का एक फैशन चल रहा है, क्लिपर्स जो बाल काटने वाली कैंची होती है, टर्न्स चिमटा जो रोटी वगैरह पकाने के काम आते हैं, बाइनोकुलर्स भी। तो ये सारे के सारे और भी ऐसे नाउन हैं आपके, ठीक ना। तो ये सारे के सारे जो नाउन होते हैं वो जनरली होते हैं प्लुरल, और अपने साथ सेंटेंस में कैसे वर्ब लेके आएंगे तो प्लुरल, ये कभी भी सिंगुलर के रूप में नहीं आते। चलिए हम लोग आते हैं इसके एग्जांपल पे। My spectacles has been broken, मेरे चश्मे को कोई तोड़ा है, मेरे चश्मे को तोड़ा गया है कि नहीं। अब कहने का मतलब यहाँ पे जो spectacles है वो सिंगुलर होता है या प्लुरल होता है, तो ये तो प्लुरल होता है। अपने साथ सेंटेंस में कैसे वर्ब लेके आते हैं तो प्लुरल वर्ब लेके आएंगे, यहाँ आपका लिखा भी है प्लुरल वर्ब, है ना, they are plural, engage प्लुरल वर्ब। तो क्या my spectacles has होगा क्या, नहीं होगा मेरे दोस्त, हैज तो कोई जिंदगी में नहीं होना चाहिए। My spectacles have been broken, ये सही है क्योंकि spectacles होता है प्लुरल, अपने साथ वर्ब भी कैसा लेके आएगा तो प्लुरल ही वर्ब लेके आएगा। अगला आप देखते हैं एग्जांपल, my jeans is new, क्या जींस इज लगेगा, आप बोलेंगे सर जींस तो मेरे पास एक ही है ना। हाँ भाई आपके पास एक ही जींस के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये जींस जो आपका एक नाउन है वो आपके एक ही प्रकार के दो पार्ट से मिलकर बना है, जिसके कारण ये प्लुरल हुआ है। इसकी संख्या एक ही है लेकिन इसका फॉर्मेशन आपका प्लुरल होता है, तो यहाँ इज तो नहीं लगेगा, तो माय जींस आर बोलेंगे, अटपटा सा जरूर लगता है लेकिन सही यही है, माय जींस इज नहीं, माय जींस आर ही बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम गौर करेंगे इसके नोट पे। चलिए नोट पे बोल रहा है कि इफ ए पेयर ऑफ कम्स बिफोर इट बिकम्स सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब है यदि इन सारे के सारे नाउनों के पहले अगर हम एक पेयर ऑफ अप्लाई करें तो ये कैसा बन जाता है भाई, तो ये सिंगुलर बन जाता है कि नहीं। और अपने साथ सेंटेंस पे कैसा वर्ब लेके आएगा तो सिंगुलर वर्ब लेके आएगा। कहने का मतलब ये सारे के सारे नाउन से पहले अगर हम एक पेयर ऑफ की चर्चा करते हैं तो सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्मेशन क्या करेगा, अपने साथ वर्ब भी कैसा लेके आएगा तो सिंगुलर लेके आएगा। जैसे आप एग्जांपल में देखेंगे, अ पेयर ऑफ माय स्पेक्टिकल्स हैज बीन ब्रोकन, नहीं मेरे चश्मे का एक भाग को क्या किया गया है तो तोड़ा गया। तो चश्मे तो दो भागों से मिलकर बने होते हैं ना, उसका एक भाग को तोड़ दिया है, चाहे इधर का या फिर उधर का। तोड़ा तो एक भाग है ना, तो एक के लिए किसका प्रयोग, सिंगुलर वर्ब का। तो जब यहाँ पे हम स्पेक्टिकल्स से पहले यानी कि ऐसे नाउन से पहले अगर हम एक पेयर ऑफ अप्लाई करते हैं तो सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्मेशन क्या करता है, और आता अपने साथ वर्ब कैसा लेके आएगा तो सिंगुलर, और इसका मतलब हो जाएगा मेरे चश्मे का एक भाग को तोड़ा गया। तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। इसके और भी सारे मैं फैक्ट्स आपको अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक निरंतर देखते रहिए, है कि नहीं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।